नमस्कार। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी माता लक्ष्मी की कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। वैभव माता लक्ष्मी की कथा। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गंजा, बांदिया फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ बेच दिए। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, पर प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले भी पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशीला और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुखी थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य ही आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ऐसे दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में व्यक्त जीवन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनका देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ही नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को अंदर आदर के साथ लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। शीला ने कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हुई है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। आपको पहचाना नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी और वहाँ तुम भी आती थी। पति के गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी को मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म आने लगी थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और माँ जी को याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सिर के और उसकी
पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रख बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारा भाग्य उससे रूठ गया। मेरे पति की बुरी आदत हो गई। बुरी आदतों के कारण वे शराब, जुआ आदि के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है और सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा 20 शुक्रवार तथा वैभव लक्ष्मी व्रत के 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिस संतान ने उसे संतान देना, सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करके उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई और वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी माँ की जय। जैसे वैभव लक्ष्मी माँ आपने शीला की मनोकामना पूरी की, वैसे ही अपने हर भक्तों की मनोकामना पूरी करना। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता दी। नमस्कार।